नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल जावा बोध पे। आज हम डिस्कस करने वाले हैं सॉलिड डिजाइन प्रिंसिपल्स के दूसरे प्रिंसिपल का, दैट इज कॉल्ड ओपन क्लोज्ड प्रिंसिपल। तो आज ये दूसरा वीडियो है इस सीरीज का। इसके पहले वाले वीडियो पे मैं बात कर चुका हूँ सिंगल रिस्पॉन्सिबिलिटी प्रिंसिपल के बारे में। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो मैं सजेस्ट करूंगा कि आप जाओ और उस वीडियो को भी देखो। डिस्क्रिप्शन में मैं उस वीडियो का लिंक शेयर कर दूंगा। ऐसे ऑर्डर मेंटेन करना कोई ज़रूरी नहीं है कि पहले वो वीडियो देखोगे तभी आपको ये वीडियो समझ में आएगी, ऐसा कुछ नहीं। ये प्रिंसिपल्स इंडिपेंडेंट है एक दूसरे से इनका, ऑल्दो दीज आर रिलेटेड बट ऐसा डिपेंडेंसी कुछ भी नहीं है। तो चलिए बात करते हैं ओपन क्लोज प्रिंसिपल के बारे में। सो स्टार्ट करते हैं विथ इट्स डिफिनेशन। ये सो इसका डेफिनेशन है सॉफ्टवेयर एंटिटीज। एंटिटीज मींस सॉफ्टवेयर के डिफरेंट कंपोनेंट्स लाइक क्लासेस, मेथड और मॉड्यूल should be open for extension but closed for modifications। okay? इसी डेफिनेशन को अगर अपने शब्दों में इन डिफरेंट वर्ड्स अगर मैं एक्सप्लेन करूं तो ये है, we should design our software components in such a way where we can easily add new features without having to modify core component। तो इसके कहने का मतलब है कि आपके का जो सॉफ्टवेयर कंपोनेंट है, चाहे वो क्लास हो, मेथड हो, कुछ भी हो, उसका डिजाइन ऐसा होना चाहिए कि आप उसमें न्यू फीचर्स इजीली ऐड कर पाएं, प्लग इन कर पाएं नए फीचर्स को। ठीक है? और न्यू फीचर्स को ऐड करने के लिए आपका जो कोर लॉजिक है, कोर बिजनेस लॉजिक है, इसलिए यहाँ पे आप देखोगे तो ये इसको मैंने हाईलाइट किया हुआ है, कोर कंपोनेंट। ये जो बिजनेस का कोर लॉजिक होता है उसको हमें चेंज करने की जरूरत नहीं पड़नी चाहिए। मींस हम बिना अपने कोर कंपोनेंट को चेंज किए हुए हम नए फीचर्स को इजीली ऐड कर पाए, ऐसा हमारे कंपोनेंट को डिजाइन करना चाहिए, चाहे एक वो क्लास हो या मेथड हो। ठीक है? तो अगर ये समझ में अभी आपको नहीं आ रहा है तो डोंट वरी, मैं अभी एक एग्जाम्पल के थ्रू एक्सप्लेन करने वाला हूँ ये। तो एग्जाम्पल के बाद मुझे पूरा यकीन है कि आपको ये सब कुछ समझ में आ जाएगा। तो चलिए क्लिप्स में चलते हैं। तो सी सपोज आपको एक रिक्वायरमेंट है कि आप एक बैंकिंग सॉफ्टवेयर में काम कर रहे हो और आपको एक अकाउंट क्लास लिखनी है, और वो अकाउंट क्लास शुड बी एबल टू कैलकुलेट एंड रिटर्न द इंटरेस्ट अर्न। आपका भी कहीं अकाउंट होगा बैंक में, राइट? तो आपके अकाउंट में आपको हर महीने या साल में कुछ तो भी इंटरेस्ट मिलता ही होगा। तो आपको मैसेज में या आपके मोबाइल एप्लीकेशन में या वे जो बैंक का वेबसाइट है वहाँ पे आप जब लॉगिन करते होगे तो आपको वो दिखता होगा। सो बेसिकली यहाँ पे वही रिक्वायरमेंट है कि एक अकाउंट क्लास हो और उस वो क्लास इंटरेस्ट कितना अर्न किया है वो कैलकुलेट करनी चाहिए उस क्लास को। ओके, सो हाँ, यहाँ पे आपका कोर कंपोनेंट या बिजनेस लॉजिक क्या है, ये द लॉजिक जो आप लिखने वाले हो इसके लिए, इंटरेस्ट अर्न के लिए। सो अपन स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे मैं पूरा डिटेल, एक अकाउंट क्लास में बहुत सारे फीचर्स और बिहेवियर्स हो सकते हैं, सो मैं सब कुछ नहीं लिखने वाला हूँ यहाँ पे। मेरा मकसद है आपको ओपन क्लोज्ड प्रिंसिपल एक्सप्लेन करना। तो मैं बहुत मिनिमल कोड में मैं ट्राई करूंगा कि आपको वो समझ में आ जाए। तो इसमें क्या हो सकता है, पहला तो एक हो सकता है बैलेंस। ओके, अकाउंट में कुछ कुछ तो बैलेंस होगा, ये जीरो हो सकता है, मोर देन जीरो हो सकता है। ओके, ठीक है। और भी बहुत सारे इसमें वेरिएबल्स हो सकते हैं। अभी मैं उन पे कंसंट्रेट नहीं कर रहा हूँ। और दूसरा जो मेथड में लिखूंगा, वो जो कोर कंपोनेंट जो हमें रिक्वायरमेंट दिया गया है कि
इस क्लास को इंटरेस्ट रिटर्न करना चाहिए, है ना। तो पब्लिक, ये भी डबल ही होगा, या कैलकुलेट इंटरेस्ट। अब इसका इम्प्लीमेंटेशन कैसा होना चाहिए, ये कुछ तो भी बैलेंस, है ना, रिटर्न बैलेंस इनटू रेट ऑफ इंटरेस्ट। ओके, सो अब रेट ऑफ इंटरेस्ट अलग अलग होते हैं फॉर डिफरेंट अकाउंट टाइप्स। अकाउंट टाइप क्या क्या हो सकता है बैंक बैंक अकाउंट में, ये अकाउंट टाइप क्या क्या हो सकता है, एक सेविंग अकाउंट हो सकते हैं ना, करंट अकाउंट हो सकता है। ओके, तो अभी हम ये दो ही कंसिडर करते हैं अकाउंट टाइप्स। तो अब यहाँ पे हम कैसे लिख सकते हैं, पहला डिजाइन तो ऐसा हो सकता है कि यूजिंग इफ एल्स कंडीशन की, इफ से अकाउंट से इफ, एंड इसमें एक और दे देते हैं प्राइवेट डबल अकाउंट नंबर। ओके, अब इसमें हम क्या कर सकते हैं कि अकाउंट नंबर, या इसको स्ट्रिंग रखते हैं। ओके, डॉट स्टार्ट विथ 001। अगर ये अकाउंट नंबर 001 से स्टार्ट हो रहा है तो हम इसको कंसिडर करते हैं एज ए सेविंग अकाउंट। ओके, तो यहाँ पे कर देते हैं कि सेविंग अकाउंट है, अगर ये सेविंग अकाउंट है तो रिटर्न कर दो से 5% के रेट से, तो 0.05 होना चाहिए, राइट। और इलसिप में अकाउंट स्टार्ट विथ से 002, तो हम इसे कंसिडर कर लेते हैं, इसे कंसिडर कर लेते हैं करंट अकाउंट। जैसे अकाउंट नंबर अगर 001 से स्टार्ट हो रहा है तो ये अकाउंट जो है वो सेविंग अकाउंट है, ठीक है। अगर 002 से स्टार्ट हो रहा है तो ये करंट अकाउंट है। सेविंग अकाउंट में 5% का इंटरेस्ट रेट से मैं बैलेंस इंटू 0.5%, ये इंटरेस्ट जो भी कैलकुलेट होगा वो रिटर्न कर देगा। सिमिलरली यहाँ पे से इंटरेस्ट रेट 2% है, तो ऐसा बैलेंस इंटू 0.02 ऐसे रिटर्न करेगा, ठीक है। या इल्स में मैं कर दे रहा हूँ डू नथिंग फॉर नाउ। ठीक है, तो सी एक तो पहला तरीका ये हो गया है ना, ये एरर वगैरह अभी आप कंसिडर मत करो, या ये इसमें अपन फॉर नाउ अभी के लिए हम जीरो रिटर्न करा देते हैं, एरर गया है ना। तो हमारा ये जो क्लास है, ये क्लास हमारा रिक्वायरमेंट को फुलफिल कर रहा है। रिक्वायरमेंट हमारा ये था कि शुड बी एबल टू रिटर्न इंटरेस्ट अर्न, तो बाय दिस मेथड दिस क्लास इज एबल टू रिटर्न द इंटरेस्ट अर्न। तो ये फुलफिल कर रहा है दिस क्लास, जो क्लास हमने डिजाइन किया है रिक्वायरमेंट फुलफिल कर रहा है, बट ये एक आइडियल डिजाइन नहीं है। क्यों? क्योंकि उसका, जैसा कि हम लोगों ने स्लाइड में देखा यहाँ पे,
स्लाइड में ये बोल रहा है ना, we should design our software component in such a way where we can easily add new features without having to modify core component, this core component. So in our case the core component is this method, okay, this class and this method. core component हमारा यही है ना, इसी क्लास में ये इंटरेस्ट कैलकुलेशन की लॉजिक हम लोगों ने लिखी है। तो अब अकॉर्डिंग टू ओपन क्लोज, अगर सपोज अभी इस क्लास में प्रॉब्लम क्या है, मैंने बोला कि ये सही डिजाइन नहीं है, क्यों ये सही डिजाइन नहीं है, प्रॉब्लम क्या है वो देखते हैं। अभी सपोज करो कि ये अभी करंटली हमारा रिक्वायरमेंट केवल ये दो अकाउंट टाइप्स को हैंडल करने का था, सेविंग और करेंट अकाउंट। फ्यूचर में सपोज क्लाइंट आता है आपके पास, बोलता है नहीं भाई ये इसको हमें एफडी के लिए भी इंटरेस्ट चाहिए, एफडी या कोई और अकाउंट टाइप हो, ओके, फिक्स डिपॉजिट से, इसके लिए इसको भी हैंडल करो अपने कोड में। तो हमें कैसे हैंडल करेंगे इसको, फिर मैं अपने कोर कंपोनेंट में आऊंगा। अब ये ओपन क्लोज प्रिंसिपल क्या बोलता है कि शुड बी ओपन फॉर एक्सटेंशन। तो ये चीज जो नई रिक्वायरमेंट क्या आई, ये हमारा एक एक्सटेंशन है, ओके। एक्सटेंशन इस केस में क्या है, एक्सटेंशन है कि हैंडल वन मोर टाइप ऑफ अकाउंट, दैट इज एफडी, है ना, ये एक्सटेंशन है। अब इस एक्सटेंशन को हमारे लॉजिक में ऐड करने के लिए, और हमारा कोर कंपोनेंट क्या है, ये क्लास और ये मेथड, ये क्लास भी हमारा कोर कंपोनेंट ही है, और इसी क्लास, बिकॉज इसी क्लास के अंदर हमारा ये मेथड है। सो अकॉर्डिंग टू ओपन क्लोज प्रिंसिपल, ये जो एक्सटेंशन है ये हम अडॉप्ट करना चाहिए विदाउट टचिंग दिस क्लास, अकॉर्डिंग टू ओपन क्लोज प्रिंसिपल। बट ये जो डिजाइन है इसमें हम बिना इस क्लास को चेंज किए ये अडॉप्ट नहीं कर सकते, ये जो एक्सटेंशन आया इसको अडॉप्ट नहीं कर सकते हैं। क्यों, क्योंकि हमने यहाँ पे लॉजिक लिखा है, अब हमें ये करना है तो हमें फिर यहाँ पे एक और इल्स इफ ऐड करना पड़ेगा, है ना। यहाँ पे आकर हमें ऐसे अकाउंट नंबर स्टार्ट विथ 3003, देन कंसिडर इट एज अ फिक्स डिपॉजिट, एफडी, है ना, और इसको 7-8% कुछ किसी भी रेट से आप यहाँ रिटर्न करा दो। तो ये सी वी डिड द वी हम लोगों ने इसमें एक्सटेंशन किया, ओके। इनिशियली हमारा रिक्वायरमेंट था कि केवल ये दो टाइप, सेविंग और करंट को ही हैंडल करो, बट बाद में क्लाइंट ने हमें बोला कि एफडी को भी हैंडल करो, तो हमने बाद में ये कोड ऐड कर दिया यहाँ पे। तो एक्सटेंशन तो हम लोगों ने किया इसका, ओके, बट कैसे, हम कोर कंपोनेंट में ही आके हमें चेंज करना पड़ा, इस कोर कंपोनेंट में ही हमें मॉडिफिकेशंस आगे करनी पड़ी। तो ये जो होता है ना, जब ऐसे सिचुएशन, आप जब ऐसे एक्सटेंशन करते हो तो ये एरर प्रोन होता है, चांसेस होती है कि आप एग्जिस्टिंग कोड को भी ब्रेक करो। मतलब ये तो एक छोटा सा रिक्वायरमेंट है, तो इसमें ऑब्वियसली ये अपने को पता ही था कि सेविंग और करेंट अकाउंट, एक और अकाउंट ऐड कर दिया था, सिंपल, और इसका डिपेंडेंसी अभी कहीं पे नहीं है। लेकिन जब आप लाइव प्रोजेक्ट में काम करते हो और जब एग्जिस्टिंग कंपोनेंट में बार बार जाके आप चेंज करते हो, तो वो क्या होता है कि एरर प्रोन होता है। हो सकता है कि आप एक्चुअल जो कोड ऑलरेडी चल रहा है उसको भी आप कुछ उसमें भी आप डिफेक्ट लेके आ जाओगे, बिकॉज यू आर मेकिंग चेंजेस, फिर आपके एग्जिस्टिंग टेस्ट केसेस फेल होने लग जाएंगे, तो आपको फिर वापस टेस्ट केसेस जाके फिक्स करनी पड़ेगी, ठीक है। सो मेंटेनेबिलिटी जो है वो मेंटेनेबल नहीं है ये कोड आपका, ओके। So this is breaking the principle of open close, this particular design, okay। ये जो हमारा डिजाइन है ये ओपन क्लोज प्रिंसिपल को फॉलो नहीं कर रहा है। क्यों, क्योंकि हमें एक्सटेंशन करने के लिए हमें कोर कंपोनेंट में ही आके चेंज करना पड़ रहा है, दैट इज, जो कि अलाउड नहीं है कहाँ पे, अकॉर्डिंग टू ओपन क्लोज प्रिंसिपल, ओपन क्लोज प्रिंसिपल, ओके। सो अभी हम इसको क्या करते हैं, चेंज करते हैं, रिफैक्टर करते हैं, और देखते हैं कि हम इसको कैसे चेंज करें सो दैट ये फॉलो करे ओपन क्लोज प्रिंसिपल को, ओके।
तो सी, अभी ये क्लास है, मैं एक नया क्लास करता हूँ क्लास। तो मैं पहले एक इंटरफेस बनाता हूँ। इंटरफेस कैलकुलेटर है ये। डबल इंटरफेस में और सारे मेथड्स ऑलरेडी पब्लिक एंड एब्स्ट्रैक्ट होते हैं, इसलिए आपको पब्लिक लिखने की जरूरत नहीं है। डबल, और ये जो एज एन इनपुट बैलेंस एक्सेप्ट करता है। डबल, ठीक है। ये एक आपने ये इंटरेस्ट कैलकुलेटर इंटरफेस लिख ली। अब आप क्या करोगे, इसके कपल ऑफ इम्प्लीमेंटेशंस बनाओगे। से सेविंग इंटरेस्ट कैलकुलेटर, ठीक है। और ये इम्प्लीमेंट करता है इंटरेस्ट कैलकुलेटर को, ठीक है। ये क्लास आपने डिक्लेयर किया सेविंग इंटरेस्ट कैलकुलेटर, और जो कि इम्प्लीमेंट कर रहा है ये इंटरफेस, जो अभी हम लोग इस इंटरफेस को, ठीक है। अभी एरर दे रहा है बिकॉज हमने ओवरराइड नहीं किया मेथड को, तो ये ओवरराइड हम लोगों ने कर दिया। अभी ये इंटरेस्ट इंटरेस्ट कैलकुलेटर, तो सेविंग इंटरेस्ट कैलकुलेटर, सेविंग इंटरेस्ट में अपने को पता है कि वो कितना दे रहा है, ये लॉजिक है राइट, 5%। तो हम यहाँ से 5% रिटर्न करा देंगे, तो ठीक है। सिमिलरली आप एक और करंट के लिए भी हम कर लेते हैं, तो कॉपी कर लेते हैं इसी क्लास को, कॉपी और पेस्ट, ठीक है। अभी सेविंग की जगह हम करंट, अभी करंट कितना परसेंट रिटर्न करा, ये 0, सॉरी 2%। तो सी, अभी हमारे पास एक हम लोगों ने इंटरफेस बना लिया, इंटरफेस कैलकुलेटर, सॉरी इंटरेस्ट कैलकुलेटर, जिसमें एक एब्स्ट्रैक्ट मेथड है कैलकुलेट इंटरेस्ट, जो बैलेंस एज एज इट्स इनपुट लेता है, ओके। अभी इस इंटरफेस के दो इम्प्लीमेंटेशन हम लोगों ने बना लिए, सेविंग इंटरेस्ट कैलकुलेटर और दूसरा करंट इंटरेस्ट कैलकुलेटर। अब जो हमारा कोर अकाउंट था, ठीक है, अब इसमें जो ये मेथड है इसको ऐसे ना लिख करके इसको हम कमेंट कर देते हैं अभी, ठीक है। अगर हमने ऐसा लिखा होता, कैलकुलेट इंटरेस्ट, तो और यहाँ पे आप डिपेंडेंसी, यहाँ पे आप इसकी डिपेंडेंसी ले लो इस इंटरफेस की, इंटरेस्ट कैलकुलेटर। और ये क्या करेगा, सिंपली इंटरेस्ट कैलकुलेटर डॉट कैलकुलेट इंटरेस्ट, और उसमें बैलेंस पास कर देगा, ठीक है। अब देख रहे हो ये पूरा लॉजिक हम लोगों ने क्या किया, ये
यहाँ पे मेथड तो अभी भी वही है, कैलकुलेट इंटरेस्ट। अब इसमें क्या, ये क्लास अकाउंट क्लास इज नॉट रिस्पॉन्सिबल टू कैलकुलेट द मीन्स लॉजिक हम यहाँ पे नहीं लिख रहे हैं इंटरेस्ट कैलकुलेशन का। इंटरेस्ट कैलकुलेशन का लॉजिक हम लोगों ने ये इंटरफेस में एब्स्ट्रैक्ट मेथड दिया, और उसके जो इम्प्लीमेंटेशन क्लासेस हैं वो एक्चुअली वो इंटरेस्ट कैलकुलेट कर रहा है। ठीक है, अब जो इसका जो क्लाइंट होगा, मीन्स XYZ क्लास है जो अकाउंट क्लास को इन्वोक करता है, उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि वो, अगर वो सेविंग अकाउंट है उसका, तो वो इसका एक ऑब्जेक्ट, इस क्लास का एक ऑब्जेक्ट इसको पास करेगा अकाउंट को। यहाँ पे सम यूजिंग सम सेटर मेथड आप इसको सेट करोगे, कंस्ट्रक्टर के थ्रू आप इसको इंजेक्ट करो या सेटर मेथड के थ्रू डिपेंडेंसी इंजेक्ट करो, वो आपका कॉल है। बट जो भी अकाउंट है, सेविंग अकाउंट का ऑब्जेक्ट अगर यहाँ पे आता है तो उसे वो सेविंग है, ये अकॉर्डिंग टू दिस इम्प्लीमेंटेशन उसको 5% के अकॉर्डिंग वो इंटरेस्ट रेट मिल जाएगा, इंटरेस्ट अर्नड। और करंट के लिए इसे इसके हिसाब से मिल जाएगा, है ना। तो अभी अब इस पर्टिकुलर डिजाइन में, अब सपोज यू गॉट दिस एक्सटेंशन वर्क, ओके, कि आपको अभी आप ये जो पीस ऑफ कोड है अभी केवल सेविंग और करंट अकाउंट को ही हैंडल कर रहा है। अभी आप चाहते हो कि नहीं, फ्यूचर में क्लाइंट आपको बोलता है कभी भी कि आप फिक्स डिपॉजिट को भी हैंडल करो, तो उस केस में आप क्या करोगे, आपका जो कोर कंपोनेंट है वो अकाउंट क्लास है, इसमें आपको चेंज करने की जरूरत नहीं है। आप क्या करोगे, इस क्लास की एक कॉपी कर लोगे, और है ना, कॉपी पेस्ट, और इसको फिक्स डिपॉजिट कर दिया, है ना। बेसिकली आपने क्या किया कि जो इंटरफेस आपका है उसका एक और इम्प्लीमेंटेशन आपने बनाया। हाँ, ये, और यहाँ पे जो भी इंटरेस्ट रेट है उसके अकॉर्डिंग 8% के हिसाब से आपने अर्न इंटरेस्ट रिटर्न करा दी। ठीक है, दैट्स इट। आपको कोर कंपोनेंट में आगे कोई भी चेंज करने की जरूरत नहीं पड़ी। आपका इस क्लास के लिए जो आपने यूनिट टेस्ट केसेस लिखे होंगे वो भी ब्रेक नहीं होगा। आपने किसी भी एग्जिस्टिंग क्लास को टच नहीं किया, आपने बस एक नई क्लास बनाई और योर रिक्वायरमेंट इज डन, है ना। So this is called open. That's how you need to design your components like class and methods. कि आपको जब एक्सटेंशन की जरूरत पड़े तो आपको अपने कोर कंपोनेंट में चेंज करने की जरूरत ना हो, आप अपने कोर कंपोनेंट को बिना टच किए ही वो एक्सटेंशन इंप्लीमेंट कर ले, न्यू रिक्वायरमेंट को अडॉप्ट कर ले। ओपन क्लोज प्रिंसिपल यही कहता है। मुझे उम्मीद है कि आपको ये समझ में आ गया होगा बाय यूजिंग दिस एग्जांपल। अगर अगर कोई कंफ्यूजन है या मेरे लिए कोई सजेशन है तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ कि प्लीज़ कमेंट बॉक्स में मुझे अपना सजेशंस दे। कोई क्वेश्चन हो तो क्वेश्चन पूछे, मैं रिप्लाई करूँगा आपके क्वेश्चन का। तो दोस्तों, दैट्स इट फॉर दिस ओपन क्लोज प्रिंसिपल, एंड आपके समय के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया तो कृपया लाइक करें और सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को। थैंक यू वेरी मच।